हो गया, ऑन हो गया, चलो। तो लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, सीबीएसई आईसीएसई क्लास 10, सीबीएसई क्लास 12, है ना। दोनों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आता है जब आप क्लास 12 में सीबीएसई बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए, 10 के लिए आपका आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। लाउडनेस और इंटेंसिटी का डिफरेंस, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। किसमें? लाउडनेस में। लाउडनेस क्या है? मैन टू मैन वेरी करता है। किसी को हनी सिंह का गाना अच्छा लगता है, किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो मैन टू मैन वेरी किया, क्योंकि हनी सिंह लाउडनेस उसमें ज्यादा रहता है उसका, तो ये मैन टू मैन वेरी करता है, इसलिए सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस होता है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। जबकि इसमें लिखिएगा इट इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। लाउडनेस में लिखिएगा सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस और इंटेंसिटी में लिखिएगा इट इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। अब इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि भैया लाउडनेस जो है वो पूरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो मैन टू मैन वेरी कर रहा है, पूरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलते हैं जो मैन टू मैन वेरी नहीं करे, सबके लिए सेम हो, जैसे इंटेंसिटी। तो लिखिएगा लाउडनेस में इट इज नॉट एन इंटायरली फिजिकल क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 2, इट इज लाउडनेस में लिखो इट इज नॉट एन इंटायरली फिजिकल क्वांटिटी, जबकि इंटेंसिटी में लिखिएगा इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप देखिए लिख लिए 2 पॉइंट, इट इज नॉट एन इंटायरली फिजिकल क्वांटिटी लाउडनेस में लिखिएगा, जबकि इंटेंसिटी में लिखिएगा इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा देखिएगा, आप सुनिए, लाउडनेस आपको कैसे पता चल रहा है? तो ये फील कर रहा होगा सामने बैठा होगा, क्यों? क्योंकि हम जितना जोर से बोल रहे हैं इसका कान में उतना बज रहा होगा, है ना, बज रहा होगा। तो लाउडनेस पता चलता है कान का सेंसेशन से, जबकि इंटेंसिटी इस सब चीज फालतू चीज पे बात नहीं करता है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में कितना साउंड एनर्जी पास हो रहा है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू E/A इंटू T, है ना। तो इसको आप शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, आती इज इक्वल टू E, क्या है? एग्जाम आती, है ना। तो आप देखिए क्या है, अब ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू E/AT, है ना। एग्जाम आती है ना, एग्जाम आती, हाँ आती, आपको याद रखने के लिए, है ना, क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो T मतलब हो गया T और I, जिसमें दोनों शामिल है, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक था, अलग बात है, जिसको याद रखना रखिए, नहीं तो एग्जाम पूरा फुल फॉर्म में याद करिए। अच्छा, ठीक है, तो लिखिएगा तीसरा पॉइंट, इट डिपेंड, लाउडनेस में इट डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। ये पता क्या चलता है? जैसे हम इसको सामने कान में जोर से बोलेंगे, इसका कान ना बजने लगेगा, तो मेरा कान का सेंसिटिविटी से लाउडनेस का पता चलता है, ये डिपेंड करता है ना। जब बाजा बजता है तो जितना जोर से बजाएगा उतना कान आपका झंझनाएगा, तो सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे लाउडनेस डिपेंड करता है। जबकि इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी बताता है, तो इसको कोई लेना देना है सेंसिटिविटी ऑफ ईयर से। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, ठीक है। चलिए, यहां से अब स्टार्ट होगा पिच, यहां खत्म होता है आपका लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। क्लास 10 एडवांस लेवल का, जो आपका बुक में था नहीं भी था, सारा चीज को मिला के आपको बनाया गया। इसको बंद कर दो आराम से, पहले हाँ करो, एक जन बंद करो।